देखिए बेटा, आज हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें प्रोबेबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको समझा रखा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। जैसे हम बात करते हैं ना, कितने परसेंट चांस हैं कि ये मूवी चलेगी, कितने परसेंट चांस है कि हम पास हो जाएंगे, कितने परसेंट चांस है कि बारिश होगी, कितने परसेंट चांस है बारिश नहीं होगी, कितने परसेंट चांस है इंडिया जीतेगी। तो जब हम चांसेस की बात करते हैं ना बेटा, तो यानी कि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। और चांसेस हमेशा 0% टू 100% होता है। यानी कि ये जो हम बातें करते हैं ना, 200%, 300%, 200%, 300%, वो कुछ नहीं होता। वो सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने का तरीका होता है। एक्चुअली जो परसेंट होती है वो 0 से 100% के बीच में होती है। जो भी चांसेस होते हैं वो 0 से 100% के बीच में होते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या मतलब है 0% चांस का? यानी कि इम्पॉसिबल, यानी होने के चांसेस ही नहीं है, इम्पॉसिबल। और क्या मतलब है 100% का? कि दिस इज श्योर, होगा ही होगा, श्योर। जहाँ पे हमें श्योरिटी हो, जहाँ पे हमें श्योरिटी हो तो ये कि ये चीज़ होगी ही होगी, उसको हम क्या कहते हैं? 100%। लेकिन बेटा ये परसेंट वाली बात जो होती है ना, ये मुँह ज़बानी होती है। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, चांसेस की फॉर्म में, तो वो 0 बन जाता है, 0% बन जाता है 0, और 100% बन जाता है 1। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, वो हमेशा किसके बीच आएगा? वो हमेशा 0 से 1 के बीच आएगा। यानी 0 के से बड़ा। ठीक है, यानी 0% से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। और 1 से छोटा, यानी 100% से छोटा, या 100% के बराबर भी हो सकता है। देखो, ये हमने नई चीज़ निकाल ली प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच होती है? 0 से 1 के बीच। देखो, इक्वालिटी का साइन भी है बेटा, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकती है, हमेशा 0 से बड़ी ही नहीं होगी। 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं होगी। यानी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। यानी 0 से छोटी, कम नहीं होगी, एंड 1 से बड़ी नहीं होगी। ये दोनों केस नहीं होंगे। छोटी का मतलब नीचे एरो, बड़ी का मतलब ऊपर एरो। समझ आया बेटा? यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। चाहे दुनिया में किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, बड़ी से बड़ी चीज़ की, बड़ी से बड़ी चीज़ की, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका, उसको हम लिखते हैं P, कैपिटल P और E। अब इस E का मतलब क्या है? इस E का मतलब होता है इवेंट। अब ये इवेंट क्या? जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, उसको इंग्लिश में नाम दे दिए इवेंट। यानी जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, हेड आएगा, टेल आएगा, मैंने डाइस फेंकी है तो 6 आएगा, अच्छा इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, बारिश होगी नहीं होगी, जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसको हम इवेंट कहते हैं। और फिर लिखने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी के लिए कैपिटल P और इवेंट के लिए कैपिटल E। तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया फॉर एग्जांपल कि एक इवेंट है, एग्जांपल लो, एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी, मान लो डाइस फेंका है, उसकी प्रोबेबिलिटी इन चारों में से कौन सी नहीं हो सकती? कौन सी नहीं हो सकती?
जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 1/4, मैंने लिखा 1/7। अब ध्यान से देखो, 1/2 फ्रैक्शन है, 1/4 फ्रैक्शन है, 1/7 फ्रैक्शन है, और ये सारे ही क्या है, 1 से छोटे। तो मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा, या 1 के बराबर भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये देखो, ये बैठा हुआ है 1 से बड़ा, तो प्रोबेबिलिटी ये वाली नहीं हो सकती। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, क्या नहीं हो सकती, 3। इसी तरीके से मैं मान लो और एग्जाम्पल, चलो इन्हीं को ही आगे बढ़ाते हैं। कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं, ये भी नहीं हो सकती। ये क्या है, 0 से छोटी। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी। तो ये तो क्या है, ये तो 0 से छोटा चला गया, और होना क्या चाहिए, 0 से बड़ा। 2, ये 1 से बड़ा हो गया। 0 से 1 के बीच का नंबर होना चाहिए। 1.7, ये 1 से बड़ा हो गया, यानी ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। चलो हम इसका क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। अ बैग कंटेन्स, ध्यान से, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक बैग है, उसके अंदर टॉफ़ी है, उसका फ्लेवर कैसा है, लेमन है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने क्या किया, बिना बैग में देखे एक कैंडी निकाली। अब बैग के अंदर कौन सी कैंडीज है बेटा, बैग के अंदर कैंडीज है लेमन फ्लेवर की। ठीक है, मालिनी ने बिना देखे एक कैंडी निकाली। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Probability निकालनी है, सी probability निकालनी है कि क्या चांसेस हैं कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, क्या चांसेस है कि उसने बिना देखे कैंडी निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर की हो। सबको पता है भाई 0% चांस है, जब है ही लेमन फ्लेवर की तो ऑरेंज कैसे आ जाएगी। तो हम इसको करते कैसे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे बच्चे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने पहले वीडियो में समझाया है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स, यानी क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। मतलब तुम क्या चाहते हो, फेवरेबल आउटकम्स। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। टोटल आउटकम्स यानी क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कितनी कैंडीज है। ठीक है, लेमन फ्लेवर, अब ये नहीं पता कि कितनी कैंडीज है, पर आप मुझे ये बताओ कि जीतने के चांस क्या है। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। क्या ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकल सकती है, नो। कितने परसेंट चांस है, 0%। 0% का मतलब 0, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0। और इसका नाम क्या होता है, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड पार्ट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब आप मुझे बताओ, अगर वो बिना देखे निकालेगी एक कैंडी तो क्या चांसेस है कि वो लेमन फ्लेवर निकले। ऑब्वियसली 100%। क्यों, क्योंकि है ही सारी लेमन फ्लेवर। और लेकिन 100% को हम क्या लिखते हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई, 1। 100% को हम, 1 को हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, यानी होगा ही होगा, श्योर हूँ मैं, श्योर इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग है, ये रहा, उसके अंदर कितनी रेड बॉल है, 3 रेड, कैपिटल आर लिख दिया, 5 ब्लैक। ठीक है जी। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी बिना देखे
एक बॉल को निकाला गया फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? क्या चांसेस है कि जो आप बॉल निकले, बिना देखे आपने बॉल निकाली, वो रेड कलर की हो? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉपर मेथड से करेंगे। हम चाहते क्या है? रेड कलर की बॉल आ जाए। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कलर बॉल। ध्यान से देखिए, हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना बेटा, हम उसी को इवेंट में मानते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कलर बॉल। फिर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यानी क्या क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम नीचे लिखते हैं क्या क्या आ सकता है, और ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम। हम क्या चाहते हैं भाई? हम क्या चाहते हैं कि क्या आए? ठीक है, फेवरेबल टोटल क्या क्या आ सकता है भाई? इन 3 रेड में से कोई सी भी आ सकती है, इन 5 ब्लैक में से कोई सी भी आ सकती है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? 8। भाई 8 में से कोई भी बॉल आ सकती है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भाई रेड कलर की बॉल आ जाए। तो देखो रेड कलर की कितनी बॉल्स है? 3। तो ऊपर जो हम चाहते हैं उसे ऊपर, और टोटल जो होता है उसको नीचे। नाउ सेकेंड केस, नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल ना हो। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक टोटल पॉसिबिलिटी वाला, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला तरीका है, और एक जो नॉर्मल हम ये फॉलो कर रहे हैं, मैं इसी से ही कराती हूँ चलो, क्योंकि मैंने अभी यही सीखा है। हम क्या चाहते हैं भाई? रेड ना आए। लेट ई बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। मैं चाहती हूँ भाई रेड नहीं आनी चाहिए। फिर दोबारा हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो जो आ सकता है। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, क्या क्या आ सकता है भाई? इन 8 में से कोई सी भी आ सकती है। तो टोटल तो पॉसिबल केस हो गए 8। मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ भाई रेड ना आए। तो रेड को हटा दो, रेड नहीं आनी चाहिए ना, तो रेड को हटा दो, मतलब रेड के अलावा कोई भी आ जाए। तो रेड के अलावा कौन कौन बची? 5 ब्लैक बॉल्स। तो अपॉन में 5। ये नंबर भी 1 से छोटा है, नहीं पता, चेक करके देख लो। 3 को डिवाइड करो 8 से, 3 को डिवाइड करना 8 से, यानी ऊपर वाला नंबर अंदर और नीचे वाला बाहर। ऐसे ही इसको देखो, ये भी नंबर 1 से छोटा है, मुझे कैसे पता चलेगा? 5 को डिवाइड करके देख लो 8 से, 1 से छोटा आएगा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इतनी बात समझ आइए बेटा? ये 2 क्वेश्चंस